हेलो, नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और गर्मियों के सीज़न में शीतल पेय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ऐसे में दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि हम अपने पहाड़ का बना हुआ बुरांस का जूस ऐसे सीज़न के लिए सर्वोत्तम होता है, जो कि सेहत के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है और औषधीय गुणों से भरपूर भी है। दवा के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और शीतल पेय के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं बुरांस का जूस बनाने की। तो आपको बताता हूँ कि बुरांस का जूस कैसे बनता है। आप घर पर भी इसको अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जंगल से बुरांस के फूल लेके आने पड़ेंगे और इसके लिए हमें ताज़े फूलों की ज़रूरत होती है जिसमें कोई कीड़ी न लगी हो। दोस्तों इस फूलों को लेकर के हम इनकी छटाई करते हैं, इनको बीनते हैं, अर्थात इनमें से जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर निकाल के अलग करना पड़ता है और यदि इसके अंदर कोई कीड़ी लगी हुई तो कीड़ी हटानी पड़ती है। पहली बात तो हमें ये सुनिश्चित करना होता है कि इसमें कोई कीड़ी वाला फूल ना हो और उसके बाद जब इसको हम छटाई कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों इसको हमें 4 प्रोसेस में इसको धोना है। पहले एक पानी में, फिर उसके बाद एक से धुल करके दूसरे में, दूसरे से धुल कर तीसरे में और तीसरे से धुल करके चौथे में, जब हम इसको आगे इसको पकाने का प्रोसेस तैयार करते हैं। तो दोस्तों बुरांस का जूस बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसको रेशो जानना ज़रूरी होता है, जिसका होता है 1:1:2 इसका रेशो होता है और इसी रेशो से आपको ये जूस बनाना होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि बुरांस का जूस किस तरह से तैयार किया जाता है। इसके लिए हम ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखें और इसको फॉलो करते हुए बुरांस की तरफ जूस बनाने की तरफ बढ़ते हैं। तो जब हम इसको धो लेते हैं, धो लेने के बाद जिस तरह से आपने अभी देखा कि हमने 4 प्रोसेस में इसको धोया है, उसके बाद हमने इसको पतीले में, साफ़ सुथरे पतीले में और चूल्हे पर चढ़ा दिया है। अब इसमें भी हमें इसका रेशो ज़रूर देखना होता है कि इसमें पानी कितना होना चाहिए। अगर आपके पास 2 किलो या 3 किलो बुरांस के आसपास अगर है, तो उसमें आपको 200 से 250 ग्राम पानी इसमें डालना होता है। इसी तरह आप अपना रेशो बना लीजिए कि आपके पास फूल कितने हैं। और जब ये पक जाए, ये देखिए इस तरह से हम इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे लगे ना, और इसको करछी से मैश भी कर लेना चाहिए बीच बीच में, ताकि इसके अंदर जो रस का है पूरा एक्सट्रैक्ट निकल जाए। इसी तरह से बीच बीच में इसको चलाते रहिए। आग, इसकी आँच बराबर लो में होनी चाहिए। और ये देखिए किस तरह से इसका लाल कलर, ऑटो कलर इसका निकल रहा है, इसमें कोई कलर, कोई रंग नहीं मिलाया जाएगा। और जब ये पक जाए इस तरह से, देखिए ये इस तरह से पकने के बाद इसको छलनी में छान लें। इसको छानने के लिए आप अलग अलग तरीके से इसका रस छान सकते हैं। जैसे ये छलनी हमने ली है अभी यहाँ पर, तो इस तरीके से इसको भी छाना जा सकता है। आप चाहें तो इसे बड़ी छन्नी से भी छान सकते हैं। और इसको छानने के भी हमने अलग अलग प्रकार से इसको छाना है, यानी कि इसके 2 प्रोसेस में हमको इसको छाना है। जैसे पहले में हमने इसका जो इस गूदे को इस छन्नी से छान करके इसका ये रस हमारे पास आ गया है। ये देखिए ये कितना खूब अच्छा सा एकदम काला सा रंग दे दिया। अभी आपको देखने में काला सा लग रहा होगा। और इसका जो पल्प बचा है ये हमने एक बर्तन में इकट्ठा कर लिया है और उसको ठंडा होने के लिए भी रख लिया साथ में, ताकि उसमें जो बचा हुआ रस हो वो भी एकत्र हो जाए। और जो हमारे पास रस निकला था, अब हम उस रस को एक जालीदार, महीन जालीदार कपड़े के 2 फोल्ड कर करके उसको फिर से छान रहे हैं, ताकि इसको अलग एक कंटेनर में भरा जा सके। सावधानी से इसको काम को करें, सफाई से इस काम को करें, क्योंकि हर व्यक्ति सफाई चाहता है, इसलिए सफाई होना बहुत ज़रूरी है। इतनी देर में हमने चूल्हे में जो है चीनी रख ली है चाशनी बनाने के लिए, जो कि जूस में ऐड करनी पड़ेगी बाद में हमको। और जब आप चीनी डालें
तो इसको चलाते रहें, बिल्कुल भी इसको छोड़े ना, क्योंकि चीनी जल जाती है और अगर ये जल गई तो आपका सारा जूस ख़राब हो जाएगा, आपका पूरा चीनी भी वेस्ट हो जाएगा सारा। और चाशनी बनाने के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप 2 किलो चीनी लेके आए हैं तो उसमें 1 किलो पानी आपको ऐड करना होगा। और जब ये एक तार की चाशनी बन जाए, ये देखिए इस तरह से अभी चाशनी बन करके तैयार हो गई है, इसको ठंडा कर लें। इसको ठंडा करने के बाद हमें जूस में मिलाना है और फिर उसको अच्छी तरह से मिला करके और छान करके इस तरह से ठंडा होने के बाद इस तरह से आप किसी बोतल में या किसी प्लास्टिक के कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में प्रिजर्वेटिव मिला करके आप इस तरह से रख सकते हैं। और ये आपका करीब 1 साल तक, अगर आपने इसमें प्रिजर्वेटिव मिला है तो 1 साल तक ख़राब भी नहीं होगा। और नहीं तो एक